हिस्ट्री का मध्यकालीन भारतीय इतिहास से हम एक ठो वीडियो डाल चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है और देखते हैं, इसी में समाप्त करते हैं या फिर अगला एक ठो और लेकर आएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। दास बोध के रचयिता कौन हैं? तो रामदास हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किस से गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु रामदास ने कराया था। किस धर्म गुरु को इस्लाम नाम अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर को कटवाना पड़ा था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता हैं। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो गुजरात के थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। मुगल शासक मुहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो शिव नारायण का था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान पर अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शंकराचार्य ने किया। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो शंकर देव ने चलाया। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व था। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो बंगाली को दिया। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास हैं। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो संसार का दुखपूर्ण होना ये समान था। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एक नाथ का कथन है। भक्त तुकाराम किस मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो राम राय ने किया। किस शासक में वर व वधू दोनों से कर लिया जाता था? तो विजयनगर के शासन में लिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो
पेगोड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो हुण थी। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया? निकिटन आया। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो 18। हरविलासम की रचना किसने की? श्रीनाथ ने की। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराज सेकंड ने किया था। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो हुमायूं शाह को जाना जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो लहरतारा काशी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैला। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो ये रामानंद थे। चलिए आगे। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीर पंचला का अर्थ क्या है? तो जात्य वर्ग है। अनरम का अर्थ क्या है? तो जागीर से है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार के नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक राजा फारूकी था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो जौनपुर का राज्य स्थापित हुआ। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह फर्स्ट ने की। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का था। चलिए आगे देखते हैं। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? तो महमूद गावा ने पहुंचाया। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार हुआ था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गावा को कहा जाता है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बिदर स्वतंत्र हुआ था। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? तो सितार को माना गया है। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। संगीत की क्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक को माना गया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के लगल विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना ये थी। चलिए आगे देख। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का द्वार है। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो मलिक था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और शेयर जमकर कीजिएगा। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। तुगलक को नामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने की। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली में निभाई थी। चलिए अच्छा लगे तो किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? तो रेहला में है। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? बुलंदशहर का था। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो बुलंदशहर का था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय शासक कब बना? तो 1509 ईस्वी में बना। कृष्णदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो हम्पी में हुए। बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। चलिए थोड़ा ये भी देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो अलाउ के मुल्क के कहने पर ठुकरा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया? तो सिकंदर लोदी ने किया। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की
आकृति बनवाई तो मोहम्मद गौरी ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ठट्टा में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो बहराम शाह का हाथ था। जवाबीत किससे संबंधित हैं? तो राज्य कानून से संबंधित है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसब था। कौन सा शासक बाजार के अंदर घुसकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी करता था। किस पुस्तक में, चलिए इसका बाद में, इसका नहीं दिया है। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? तो सितार को माना गया है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? तो फिरोज शाह तुगलक को माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के लगल विभाग दीवान ए बगदाद की स्थापना थी। चलिए आगे देखते हैं। गुलौदी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का द्वार है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। चलिए आगे देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो मलिक था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में किया। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के थे। ये थोड़ा, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने की। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली में निभाई थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। दिल्ली की गद्दी पर
बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलबर्नी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान महमूद था। 11वीं सदी के भारत का दर्शन किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थायी सेना बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ठीक है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने कराया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो लोकमहादेवी ने किया। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखमणि उपाधि दी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल थर्ड था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को प्रदान किया था। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो महेंद्र वर्मन सेकेंड ने धारण की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका संबंध था? तो पल्लवों को था। श्रृंगार दीपिका की रचना किसने की? तो वेंकट माधव ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। तैलप सेकेंड ने किस नदी पर आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में की थी। भारत में
मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? तो मोहम्मद गौरी ने डाली थी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। देखते हैं। दक्षिण शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तीर के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट तक व दक्कन के कुछ भाग तक फैला था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ है? तो मैसूर व बेंगलुरु में है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो बेंगी के चालुक्य के साथ किए गए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो चतुर्भुज थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल था। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय राजवंश की थी। राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमूल वर्मन था। चोल युग में कणिमय का अर्थ क्या था? भू राजस्व लगान था। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का है। चलिए आगे देखते। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के पास थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तो तैलप सेकंड ने किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन थी। तीन मुख्य वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। महाभारत का भारत बैनोता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? तो पैरोम देवनार ने किया। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल फर्स्ट था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। बारहवीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में मिले। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश कर देते थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चलिए, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजेंद्र फर्स्ट था। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा प्रथम ने कराया था। वीडियो तो लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य धर के पढ़िएगा। इस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता?
चुल वंश ने जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य ने कराया। पल्लवों का 81वां रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम में मिला था। होयसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में थी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा प्रथम ने की। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै में थी। ऐहोल का लाढ़का मंदिर किस देवता का है? तो सूर्य देवता का है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का समानार्थी है। चलिए आगे देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। उसी के बाद वहाँ से उनका पतन हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब मंगोलों का वहाँ पर अधिकार हो गया था। भारत पर प्रथम तुर्कों का तुर्क आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुतगिन ने की। मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदयपुर ओहिड में थी। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो फिरदौसी था। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो फिरदौसी हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो लाहौर शहर बना था। वाहिद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनवी व आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो संसवानी वंश का था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य में के विरुद्ध किया? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, अच्छा लगा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरिकेली में लिखे गए हैं। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन के करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो धर्मपाल ने कराया था। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। गजनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह फर्स्ट थे। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल थे। ये सब क्वेश्चन आता है परीक्षा में। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जय सिंह सिद्धराज के संरक्षण में मिला। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो जयचंद व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने
के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो जम कर लाइक कीजिएगा। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का नाम है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रगुप्त दाई ने की। प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में इस पर स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में लूटा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।